अब से नो शेकी शेकी, ओनली स्टेबल वीडियोस फॉर यू गाइस। एंड वन मोर थिंग, लव यू 3000। तो आज मैं आप सबके सामने जिस फिल्म का जिक्र करने वाला हूँ, इस फिल्म को मैंने 15 से 20 बार देखा हुआ है। क्योंकि जब भी मैं इस फिल्म को देखा करता था, चाहे बात हो शुरुआत की, बीच या फिर एंड की, तो ये फिल्म कहीं ना कहीं मुझे एक तरीके से जकड़ लेती थी और फिल्म को देखते हुए मुझे बिल्कुल भी बोरिंग फील होता ही नहीं था। तो उस वजह से मैं पूरी फिल्म देख लेता था। और कब मैंने इस फिल्म को इतनी ज़्यादा बार देख लिया, मुझे पता भी नहीं चला। हालांकि अब पता चला, इसलिए तो मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो ये जो एक फिल्म है, ये एक ऐसी फिल्म है जिसको देखकर मेरे मन में उन सभी चेहरों मतलब उन सभी का चेहरा मेरे सामने आने लगता है जिन्होंने एवरेस्ट पर कभी चढ़ाई की हो या फिर उन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया हो। तो उन सबके लिए मेरे दिल से एक सम्मान आने लगता है, उनके लिए एक आदर की भावना पैदा हो जाती है कि किस तरीके से, कितना स्ट्रगल करके, कितनी तकलीफ़ें झेल कर उन्होंने इस कामयाबी को, यानी कि उस चोटी पर अपनी पहुंच बनाई, उस कामयाबी को हासिल किया, एक ख्वाहिश पूरी की जो पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं है और ये कोई मजाक भी नहीं है। वेलकम टू GX एवरेस्ट। तो देखिए, इस फिल्म की कहानी है एक कंपनी की जिसका काम होता है ऐसे लोगों की ख्वाहिशों को पूरा करना जिनका बहुत बड़ा सपना है कि उनको एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी है, एवरेस्ट को फतेह करना है। पर मुंह की बोली में और करने में फ़र्क होता है कि नहीं होता है? तो बोलना अलग बात है, करना अलग बात है। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। तो ऐसे ही लोगों के लिए कंपनी बनी हुई है जो इन लोगों को सुरक्षित, बिना किसी नुकसान के एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचाने का काम करती है और फिर उनको सुरक्षित वापस लाने का भी काम करती है। पर इसी के दौरान कुछ ऐसा घट जाता है जिस वजह से हमें वो देखने को मिलता है, एक डार्क रियलिटी, जिसको हम इतना ज़्यादा गौर नहीं करते हैं, सिर्फ इसको एक मजाक में लेते हैं। पर जो हमें देखने को मिलता है कहीं ना कहीं वो दिल दहलाने वाला है और कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है ये फिल्म कि वो कैसे होंगे वो लोग जो इस तरीके का जोखिम भरा कदम उठाकर एवरेस्ट फतेह करने की कम से कम सोच तो रखते हैं। वही बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, मैंने आपको फिल्म की कहानी का कुछ हिस्सा तो आपको यहाँ पर बता दिया है, तो उससे आपको समझ में आ गया होगा कि फिल्म कितनी ज़्यादा दमदार है। दूसरी बात कि एक बायोग्राफी फिल्म है, तो ये एक प्लस पॉइंट भी है क्योंकि ये फिल्म ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। तो उस वजह से इस फिल्म में एक रियलिस्टिक फील आता है जो कि आप इस फिल्म को देखकर समझ भी सकते हो। यही तो मैंने आपको बताया कि मैंने इस फिल्म को 15 से 20 बार देखा है। और इसके अलावा यहाँ पर इस फिल्म में जो हमें कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, कैरेक्टर कैरेक्टर डेवलपमेंट में के लिए फिल्म में काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया गया है, जो कि वाजिब भी मुझे लगता है। वो इसलिए क्योंकि हमें इस फिल्म में अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो कि वहाँ पर आते हैं उस कंपनी में ताकि वो एवरेस्ट की चढ़ाई कर सकें। और अलग अलग कैरेक्टर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिनकी अलग अलग भावना है, विचारधारा है और अलग अलग बैकग्राउंड से वो आए हुए हैं। और जिस तरीके से वो अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनसे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। और उनके साथ आके जो भी घटनाएं होती हैं उस एडवेंचर के दौरान हमारी भी कुछ फीलिंग्स ऐसे निकल आती हैं। अगर उनको तकलीफ़ हो रही है तो हमें भी तकलीफ़ होती है, अगर उनको किसी तरीके का दुख है तो हमें भी बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। अब ये जो जोखिम भरा एडवेंचर है, इसमें आगे क्या होने वाला है ये तो फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो फिल्म के कैरेक्टर्स हैं वो फिल्म की एक तरीके से जान है और उसी वजह से फिल्म का जो ड्रामा पार्ट है वो तो लाजवाब ही है और एडवेंचर तो ज़बरदस्त है ही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो फिल्म है ना, काफ़ी ज़्यादा दमदार है, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, चाहे बात हो एक्टिंग के मामले में, डायरेक्शन और क्या बोलूँ मैं, कहानी की मैं क्या बोलूँ, क्योंकि सच्ची घटना पर आधारित है तो इस पर मैं कोई बहस कैसे कर सकता हूँ। और यहाँ पर ये जो फिल्म हमें एक डार्क रियलिटी दिखाती है। जो लोग इस तरीके की बातें सोचते हैं कि हमें एवरेस्ट फतेह करना है, ये करना है, वो करना है, मजाक में इसको लेते हैं, पर सच्चाई ये है कि ये कोई मजाक का खेल नहीं है। ज़िंदगी को दांव पर लगाकर लोग ऐसी बाजी खेल जाते हैं जिसको करना हर किसी के बस की बात नहीं है, जो कि हमें इस फिल्म में भी देखने को मिलता है। और किस तरीके से जो लोग वहाँ पर जाते हैं कितना स्ट्रगल करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, किस तरीके की परेशानियों को उन्हें झेलना पड़ता है, तब जाके उनमें से कई तो नहीं कर पाते हैं, कुछ बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। तो इसको बड़ी खूबसूरती से, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है। उस वजह से कहीं ना कहीं हम सब के अंदर एक, खासकर मेरे अंदर एक डर बैठ गया। मैं सोचने लगा कि मतलब ये मतलब कितना भयानक है।
तो इस फिल्म में इसको इतना तगड़े तरीके से दिखाया गया है कि ये हमारी सोच के परे निकल जाती है ये फिल्म। और फिल्म को काफ़ी कमाल तरीके से हमारे सामने रखा गया। और जो भी पर्वतारोही हैं या फिर जो चढ़ाई करने वाले हैं या फिर जिन्होंने फतेह कर लिया है, उनके लिए हमारे मन में बहुत सम्मान की भावना पैदा हो जाती है। और एक फिल्म जो उन्हीं लोगों पर बेस्ड है और उनके लिए ही बनाई गई है, उनको आधार मानकर, और अगर इस फिल्म को देखकर हमारे मन में उनके लिए एक सद्भावना, एक सम्मान अगर पैदा होता है, तो इससे बड़ी बात एक फिल्म के लिए क्या हो सकती है। यही तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो कि हमें इस फिल्म में भी देखने को मिलता है। फिल्म काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। फिल्म की स्क्रीन प्ले की मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा टाइट है। उस वजह से फिल्म को देखने का मज़ा जो है वो वैसे ही दुगना हो जाता है। और कमाल ही है ये फिल्म। और ये फिल्म आप सबके साथ बैठकर देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है। और अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ आप इस फिल्म को ज़रूर देखना, क्योंकि ये फिल्म आपका दिमाग हिला कर रख देगी। क्योंकि आप जो सोचते हो ये कुछ उससे उलट और ऐसी डार्क रियलिटी हमारे सामने रखती है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो एक बार इस फिल्म को तो देखना बनता ही बनता है। तो फिर देर किस बात की, जाइए और जाकर इस फिल्म को एंजॉय कीजिए। और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। और हाँ, देखना नहीं देखना वो तो आपकी मर्जी है। जोहार।